रियासत मदीना के दावे हैं हमारे। और पाकिस्तान में कोई साल ऐसा नहीं जब रमज़ान शुरू होता है तो कीमतें आसमानों की तरफ चली जाती हैं। दाल हो, सब्ज़ी हो, फल हो, गरीब आदमी जो है उसकी पहुंच से हर चीज़ बाहर हो जाती है। इस मुल्क जिसको हम नॉन मुस्लिम भी कहते हैं और इनको अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, लेकिन रमज़ान का यहाँ पर एहतराम इतना है कि हर चीज़ रोज़मर्रा की और ख़ास कर रमज़ान में उसकी कीमतें जो हैं बहुत कम हो जाती हैं। 20% तक कम हो जाती हैं हर वो चीज़ जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्या ये अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देते हैं? क्या दुकानदार अपना प्रॉफिट कम कर देते हैं? नहीं, ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थ्रू आउट कम हो जाता है। यानी पीछे से माल भेजने वाला, आगे बेचने वाला, वो सब अपना प्रॉफिट कम करते हैं सिर्फ इस रमज़ान की वजह से। लेकिन एक हम हैं जो दावे हमारे रियासत मदीना के हैं, लेकिन हम लोग प्राइसेस जो हैं, जब रमज़ान आता है शाम को रोज़ा भी खोलना होता है, लेकिन दिन सारा लोगों को हाई प्राइस पे लोगों को कीमतें डबल दुगनी कीमतों पर देनी भी होती हैं। ये हमारा पाकिस्तान का हाल है और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। ये किसी एक ख़ास मखसूस हुक्मरान की वजह से नहीं हो रहा, ये हर साल होता है और कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। कहने को यूके, अमेरिका, यूरोप गैर इस्लामी ममालिक कहे जाते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का एहतराम देखें तो आंखें दंग रह जाती हैं। हर साल रमज़ान के शुरू में अशियाए खुर्दो नोश, फल फ्रूट की कीमतें, इसके अलावा दालें, चावल, हर चीज़ की कीमत जो है उसमें 5 से 20% तक कमी कर दी जाती है। जी, मैं अभी आई हूँ और यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छी प्राइसेस है। हमें तो रमज़ान में यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता है, काफ़ी चीज़ें मिलती है और कोई तकलीफ़ नहीं होती। रमज़ान में यहाँ पर सौदे लेने की, चीज़ें लेने की काफ़ी सहूलत है यहाँ पर। जिस तरह रमज़ान में जब भी पाकिस्तान में रमज़ान आता है तो वहाँ पर चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है और यहाँ पर उन चीज़ों की प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। दालें हो गई, चावल हो गई, आटा हो गया, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कम हो जाती हैं। जी, और ये हर साल होता है या सिर्फ इस साल ही है? नहीं नहीं, ये यहाँ पर ये हर साल होता है। जिस तरह पाकिस्तान में हर साल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, यहाँ पर कम होती हैं। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ बरतानिया में सुपर स्टोर्स, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी सुपर स्टोर्स बल्कि इंग्लिश सुपर स्टोर्स जिनमें एस्टा, टेस्को, मॉरिसन, जहाँ पर भी पाकिस्तानी जो देसी अशिया है, ख़ासकर आटा, चावल, दालें, फल फ्रूट, उनको रमज़ान मुबारक के स्टॉल लगाकर बाकायदा रमज़ान मुबारक लिख कर बताया जाता है कि यहाँ पर हमने इतनी कमी कर दी है और लोग आसानी उनको पता होता है कि इस स्टॉल पर या इस सुपर स्टोर पर कितनी ऑफर्स या कितनी कीमतों में कमी है। एक तरफ अगर ये देखें तो रश्क आता है यहाँ की लोगों पर और यहाँ के एक सिस्टम पर, और चेक एंड बैलेंस इस कदर होता है कि अगर किसी ख़रीदार को या सारिफ को अगर कोई शिकायत हो और वो उसकी शिकायत कर दे कि इसकी इस चीज़ की कीमत इतनी है लेकिन ये इस पर इतना ज़्यादा मुनाफा वसूल कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत पर वो करोड़ों रुपए का या लाखों रुपए का बड़ा बिज़नेस जो है उसे बंद कर दिया जाता है। यहाँ की जो चेक एंड बैलेंस अथॉरिटी है वो वहाँ पर छापा मारकर हो सकता है कि वो उसे ना सिर्फ उसका बिज़नेस बंद कर दें बल्कि उस पर भारी जुर्माना भी लगा दें। और एक तरफ अब पाकिस्तान का हाल देख लें कि ये पहली बार नहीं हो रहा, जैसा मैंने पहले शुरू में कहा कि ये पहली बार नहीं है, ये हर साल यही होता है कि हमारे अंदर इतना जज्बा है रमज़ान का कि रमज़ान शुरू होने से चंद दिन पहले ही महंगाई की ववेला शुरू हो जाता है। पाकिस्तान भर से आवाज़ें आने लगती हैं, आटा महंगा हो गया, दाल महंगी हो गई, चीनी महंगी हो गई, दही महंगा हो गया, हर चीज़ को आग लग जाती है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर कोई दुहाई भी दे कि मुझे इस कीमत पर एतराज़ है या फ़लाँ दुकानदार इतना ज़्यादा मुनाफा ले रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट ले रहा है,
तो उसकी दरख्वास्त, उसे यही नहीं पता कि मैंने ये दरख्वास्त किसको करनी है कि आकर मेरी दादरसी करें, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही एक तबाही के धाने पर खड़ा है। किसी को ये नहीं पता कि मेरी अथॉरिटी क्या है, अफसरान को ये नहीं पता कि मेरे दायरा कार में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसे पकड़ सकता हूँ। अगर पकड़ भी लें तो उसकी दफ़ात इतनी कमज़ोर हैं, उसका कानून इतना कमज़ोर है कि उसकी एक तो या तो थाने में बैठे बैठे शख्सी ज़मानत हो जाती है, अगर वो ना हो तो उसको अदालत रिलीफ दे देती है, और फिर वो दोबारा वही, अगर उसकी रेड़ी है या दुकान है या जो भी है, वो आकर वही कीमतें वसूल करने लग जाता है। ये किसी एक हुक्मरान की वजह से नहीं है, ये हमारा अपना ईमान है। अगर कोई दालें, चावल, फल, फ्रूट महंगे दामों फ़रोख्त कर रहा है तो उसके पास एक ही जवाब होता है कि जी हमें पीछे से ही होल सेलर ने ही इतनी महंगी दी है, अब हम क्या करें। किसी हद तक उनकी बात का, उनका ये दावा दुरुस्त भी साबित होता है कि होल सेलर ही पीछे से महंगी फ़रोख्त कर रहा है। अब यहाँ का यूके का जो सिस्टम है कि यहाँ पे होल सेलर भी उन चीज़ों पर प्रॉफिट कम करके उनको सस्ते दामों दुकानदार को बेच रहा है, लिहाजा दुकानदार भी वो सस्ता बेच रहा है। हाँ, पीछे से भी वो होलसेलर वाले भी कम करते हैं और हम भी कम करते हैं। दोनों मिलकर ना काम ये होता है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा लगाया हुआ है, 2 बोतलें 4 पाउंड की, 5 पाउंड की, और हाँ, सप्लायर भी, होलसेल सप्लायर भी कमती थोड़ा सा देता है, और हम भी सस्ता करते हैं हाँ, रमज़ान में। और दूसरे ओकेजन पे भी हम वो होलसेल वाले सस्ता देते हैं, और हम भी 10% कीमतें कम रखते हैं। मसला तो सिर्फ ये है कि अगर होल सेलर ही महंगा दे या वही कीमतें बढ़ा दे तो उस पर हाथ कैसे डाला जाए। हम पेट्रोल, आटा, चीनी के माफियाज़ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम इन छोटे माफियाज़ को नहीं ढूंढ रहे जो गली मोहल्लों, सड़कों पर महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। और अगर हम इन तक पहुंच सकें या हमारी हुकूमत, हमारा कानून इन पर हाथ डाल ले तो शायद ये सिस्टम कभी ना कभी ठीक हो जाए। फ़िलहाल ऐसी कोई शुनीद नज़र नहीं आ रही। आप ये रिपोर्ट एक देखें जिसमें इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं महंगाई में, उस पर हमारा मीडिया क्या कह रहा है।